नमस्कार, स्वागत न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और देखिए, बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी आ रही है। शिंदे कार्यकाल के दौरान हुए एक टेंडर पर स्टे लगा दिया गया है। हेल्थ सेंटर की सफाई का ये टेंडर है, जिसको लेकर जांच के आदेश फडणवीस की तरफ से दिए गए हैं। शिंदे सरकार के दौरान टेंडर में घोटाले का आरोप है। पुणे की कंपनी को दिया गया था 3,190 करोड़ का ये टेंडर, जिसको लेकर अब जांच के आदेश दिए गए हैं। शिंदे सरकार के दौरान ये टेंडर में घोटाले के आरोप लगे हैं। पुणे की एक कंपनी है जिसको 3,190 करोड़ का टेंडर दिया गया था और इसी टेंडर में घोटाले के आरोप लग रहे हैं, जिसके चलते इस टेंडर पर स्टे लगा दिया गया है फडणवीस सरकार की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर। हेल्थ सेंटर की सफाई के टेंडर पर जांच के आदेश दिए गए हैं। शिंदे सरकार के दौरान टेंडर में घोटाले के ये आरोप लगे हैं, जिसके तहत पुणे की एक कंपनी को 3,190 करोड़ का टेंडर दिया गया था। तो ऐसे में कई सवाल यहां से उठते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर इस तरह के फैसले के बाद जब शिंदे कार्यकाल के दौरान हुए इस टेंडर पर स्टे लगा दिया गया है, तो एक और सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि क्या शिंदे फडणवीस में सब कुछ ठीक है। एक और बड़ी खबर देखिए, सामना मुखपत्र में एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा खुलासा। 22 जनवरी को शाह शिंदे के बीच मुलाकात हुई। शिंदे ने अमित शाह से फडणवीस की शिकायत की है। 22 जनवरी को यह मुलाकात हुई है अमित शाह और शिंदे में। ये मुखपत्र सामना में यह खुलासा हुआ है, जिसमें शाह से फडणवीस की शिकायत शिंदे की तरफ से की गई। शिंदे ने कहा, सरकार में मेरी इज्जत नहीं। शिंदे ने कहा, मेरे फैसले पलट दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं शिवसेना का मुखपत्र सामना, उसमें किस तरह से खुलासा यहां पर हो रहा है। लगातार शिंदे की नाराजगी की जो खबरें हैं और ज्यादा यहां पर उनको हवा मिलती नजर आती है। विनोद जगदाले लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, जिस तरह से लगातार मुखपत्र सामना तस्दीक कर रहा है, एक बार फिर से शिंदे सरकार कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसले पर अब यहां स्टे लगना, ये सब क्या दिखा रहा है? महाराष्ट्र की सियासत, एनडीए, क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, ऊपरी तरीके से हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में, लेकिन अंदरूनी जब हम अंदर चले जाएंगे तो पता चलता है कि बड़ी उथल पुथल चल रही है और राजनीति वहां पर देखने को मिल रही है। देखिए, कल देर रात ये खबर आई, शाम या रात को करीब 8:30-9 बजे की एक खबर आई कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने और एक फैसला पलट दिया है। 3,190 करोड़ का एक टेंडर था जो पुणे की एक कंपनी को दिया गया था, मछली द्वारा साफ सफाई का। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और उसके नीचे जो दूसरे हेल्थ सेंटर है, उसकी साफ सफाई के लिए ये ठेका दिया गया था। लेकिन बाद में इसकी कंप्लेंट सीएम के पास की गई और ये जो फैसला लिया गया था वो जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे और तब के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत, जो हमेशा विवादों में रहते हैं, उनके द्वारा ये टेंडर दिया गया था और ठेकेदार को सबसे ज़्यादा फायदा मिले, इसके लिए काफ़ी अनियमितता की गई थी टेंडर में। और जिसके बाद अब सीएम जो देवेंद्र फडणवीस थे, उन्होंने इसका स्टे दे दिया है और जल्द ही वो हेल्थ विभाग का जो है उसका पूरा ब्यौरा लेने वाले हैं। और अब ये तो माना ही जा रहा है कि ये टेंडर वहाँ पर खारिज किया जाएगा। ये खबर आते ही आज की सुबह के सामना में एक बड़ी खबर संजय राउत ने यहाँ पर खुलासा किया है। संजय राउत ने कहा है कि 22 फरवरी शनिवार को वेस्ट इन होटल है, ये पुणे का पॉश इलाका है, कोरेगांव पार्क, वहां पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुबह तड़के 4 बजे मुलाकात हुई। और नींद से जागते हुए जब अमित शाह ने उनसे पूछा कि एकनाथ शिंदे जी क्या काम है, तो उन्होंने सब कुछ वहां पर बताया। उन्होंने बताया कि एकनाथ शिंदे ने बताया कि उनकी किस तरीके से उनके और उनके समर्थक विधायकों की वहां पर घेराबंदी की जा रही है, उनके द्वारा लिए गए फैसले पलट दिए जा रहे हैं। इस पर अमित शाह ने कहा कि मैं बात कर लेता हूं देवेंद्र फडणवीस से, लेकिन एकनाथ शिंदे ने ये कहा कि मुख्यमंत्री पद चाहिए। तो अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री पद नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि चुनाव तो मेरे नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन अमित शाह ने कहा कि 125 विधायक आने के बाद पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, बाहर के किसी व्यक्ति को वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। फिर एकनाथ शिंदे कहते हैं कि मेरी पार्टी का क्या होगा,
तो अमित शाह कहते हैं कि ये पार्टी आपकी है, मर्ज कर दीजिए बीजेपी में, इसको हमने ही तो बनाया है। देखिए, ये सारी चीजें हम नहीं कह रहे हैं, ये सारी चीजें शिवसेना के कार्यकारी संपादक, दैनिक सामना के कार्यकारी संपादक है और शिवसेना के नेता है संजय राउत, उन्होंने ये बात कही है अपनी सामना अखबार में। और उन्हें दावा किया है, ये जो पूरी बातचीत का ब्यौरा है वो ब्यौरा उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया है। और उन्होंने ये खुलासा किया है कि एकनाथ शिंदे ने वहाँ पर कंप्लेंट की देवेंद्र फडणवीस की अमित शाह के पास जाकर कि उन्हें फैसला नहीं लेने दिया जा रहा है, उनके फैसले पलट दिए जा रहे हैं। लगातार घेराबंदी की कोशिश उनके विधायकों की, मंत्रियों की जा रही है। और यही बात है कि आज के सामना में यहाँ पर रोक ठोक जो हमेशा रविवार के दिन वो आता है, उस रोक ठोक में संजय राउत ने एक लेख में ये बात कही है। और ये बात का खुलासा होने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल जरूर आ गया है। आज शाम को 5:30 बजे या 6:30 बजे के करीब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की और अजित पवार की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि आज चाय पानी का प्रोग्राम है। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष के नेताओं को चाय पीने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन अमूमन वो वहाँ जाने से मना कर देते हैं। और उसके बाद प्रोटोकॉल के तहत सीएम और दोनों डीसीएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये सवाल उनसे जरूर पूछा जाएगा कि सच्चाई क्या है। जी, लेकिन विनोद, सवाल ये उठ रहा है ना, अगर सामना की भी बात को ऊपर रख लिया जाए तो 22 जनवरी की ये मुलाकात है और उसके बाद भी हम देख रहे हैं लगातार फडणवीस सरकार में किस तरह से एक के बाद एक फैसले यहाँ पर या तो रद्द किए जा रहे हैं या उस पर स्टे लग गया है। कभी शिंदे के जो विधायक हैं उनकी वीआईपी उनकी सिक्योरिटी का मामला सामने आ जाता है। यहाँ शिंदे कहते नजर आते हैं उन्हें हल्के में ना लिया जाए। देखिए, लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल यहाँ पर देखने को मिल रही है। एकनाथ शिंदे सरकार में रहकर ही नाखुश वहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी आपने हमेशा देखी होगी कि वो वहाँ पर खुश नजर नहीं आते हैं। इससे पहले कई भी ऐसे फैसले वहाँ पर लिए गए थे। नांदेड़ से जालना और जालना से नांदेड़ एक बड़े हाईवे का काम का टेंडर था, उसे वहां पर उस पर स्टे लगा दिया गया है। मुंबई में ऐसे कुछ काम थे रास्ते के, उस पर स्टे लगाया गया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना के जो विधायक हैं जिन्होंने पार्टी छोड़कर नई शिवसेना में उन्हें शामिल हुए थे, उनकी सुरक्षा वहां पर कम कर दी गई थी। खुद महाराष्ट्र के जो उद्योग मंत्री है उदय सामंत, उनको कहना पड़ा था कि आजकल हमें फैसले लेने की यहाँ पर पूरी छूट ही नहीं है। तो इस प्रकार की नाराजगी यहाँ खुलकर देखने को मिल रही। इतना ही नहीं, जो पीएस होते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी, ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, इनके अपॉइंटमेंट पहले मिनिस्टर खुद करते थे, यानी खुद वो पत्र मुख्यमंत्री के पास देते थे और मुख्यमंत्री उन पर साइन कर देते थे कि आप अधिकारी ले लीजिए। लेकिन इस बार देवा भाऊ, जिन्हें देवेंद्र फडणवीस कहा जाता है, देवा भाऊ ने प्यार से लोग कहते हैं, उस देवा भाऊ ने अपने दोनों छोटे भाई यानी दोनों उप मुख्यमंत्री, हम छोटे इसलिए कह रहे हैं कि अजित पवार उनसे उम्र में भले ही बड़े हैं, एकनाथ शिंदे भी बड़े हैं, लेकिन उन्होंने उनके जो जितने भी मंत्री हैं सभी अधिकारियों की अपॉइंटमेंट अपने पास। फैसले पलटे जा रहे हैं, अब उससे क्या संकेत निकलेगा ये तो महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले दिनों में ही तस्वीर साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जगदाले इस तमाम जानकारी के लिए।